नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। नॉन एग्री कमोडिटीज में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें सोने और चांदी की। तो आपको बता दें कि सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से एक बढ़त देखने को मिल रही है और सोना चांदी हरे निशान पर बंद होते हुए नजर आए। वहीं बात करें अगर बीते सत्र की यानी सोमवार की, तो सोमवार को सोना बीते 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया था। बीते 7 हफ्तों में सोना सबसे ऊपर रहा था कल यानी बीते सोमवार को। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर जो नया कोरोना वायरस की जो स्पेशीज आई है स्ट्रेन, उसके चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन घोषित हो गया है। वहीं ब्रिटेन समेत और भी कई अन्य यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है और अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिदिन अमेरिका में कोरोना वायरस के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से भी सोने और चांदी की कीमतों में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर घरेलू बाजार की, तो घरेलू बाजार में भी हमने देखा कि सोने और चांदी बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए थे और सोने और चांदी के अंदर बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया था। वहीं आज बात करें सोने और चांदी की, तो आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना और चांदी दोनों ही हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगी रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। वहीं बात करें अगर चांदी की, तो इस साल चांदी का जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा घटा है बीते साल के मुकाबले। साल 2020 में चांदी का जो इंपोर्ट जितना था उसके मुकाबले साल 2020 में इस साल यानी बीते साल में 2020 में जो चांदी का इंपोर्ट है वो लगभग 728 टन ही रह गया। वहीं दिवाली के बाद से ऐसी आशंका जताई गई थी कि सोने और चांदी की कीमतों में एक तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन चांदी में ज्यादातर लोगों ने बिकवाली का ही दौर बना के रखा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में सोने और चांदी में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमतों में एक बढ़त देखने को मिली है और बीते सोमवार को सोना अपने 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ भी नजर आया। तो यहाँ से अब सोने का ट्रेंड कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी के अंदर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से $1900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट और 1940 के बाद अब 1960 तक ऊपर जाता हुआ एक बार दिखाई दे सकता है। एक अपसाइड ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ही जो सोने और चांदी के अंदर है एक बार फिर से तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर आज इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो निचले स्तरों पर अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी रूपा जी, जैसे कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की जो नई स्पेशीज है स्ट्रेन, उसकी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे लॉकडाउन भी घोषित हो गया है और ब्रिटेन के साथ ही अन्य यूरोपियन कंट्रीज में भी लॉकडाउन की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसका असर सीधा सीधा सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि सोना यहाँ से अभी और उछल सकता है? देखिए बिल्कुल, अभी अगर ये कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है तो फिर सोने और चांदी की कीमतों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है और बाजार एक बार फिर से ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जाते हुए देखा था। अभी जो रेंज थी 49,000 से लेकर 50,000 51,000 के बीच में घूमता हुआ बाजार नजर आ रहा था। अब ऊपर में एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि 52,000 के आसपास बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने और चांदी में अभी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, जैसे कि कोरोना की खबरें निकल के सामने आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने और चांदी में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं रूपा जी, अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हमने देखा कि दोनों ही WTI और ब्रेंट दोनों ही हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर आज। तो कच्चे तेल में क्या सलाह रहेगी? अखिलेश, देखिए कच्चे तेल में भी बाइंग की ही सलाह रहेगी और बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बाजार जो है यहाँ से और अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरीके की तेजी बनी है। और अभी भी $50 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है WTI तो $52 तक ऊपर में मार्केट जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। अगर ब्रेंट क्रूड के WTI के अंदर $52 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
वहीं रूपा जी, अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है आज के कारोबारी सत्र में? देखिए बेस मेटल के अंदर भी आज तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है और जैसे कि बेस मेटल में एक अच्छी खासी अपसाइड रैली हमने पहले भी देखी है और अभी भी बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि हर निचले स्तर पर बेस मेटल के अंदर भी खरीदारी का ही मौका देखना चाहिए और कॉपर एक बार हम एक्सपेक्ट करें कि 610 से 615 तक ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। जी। रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सोने चांदी के अंदर जी। ही पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में कच्चा तेल एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो कच्चे तेल के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। सेम एज इट इज सोने चांदी के अंदर भी निचले स्तरों पर बाई कर सकते हैं और कच्चा तेल $50 के लेवल के लिए इसमें बाई करके चल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज नॉन एग्री कमोडिटीज में कच्चे तेल और सोने चांदी के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कच्चा तेल $51-52 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल के अंदर। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।